अगर आपके माता पिता दादा दादी स्मार्टफोन यूज करते हैं या फिर कोई ऐसा सदस्य है जिनको स्मार्टफोन उतना समझ में नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप और आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक्नोपुराण में। अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंड्रॉइड फोन में पेरेंटल कंट्रोल कैसे लगाते हैं, जिससे कि आप अपने पेरेंट्स के फोन में वायरस या मलवेयर या फिर आपका पर्सनल डेटा हो उनका, जैसे पर्सनल फोटोज हो गया, वीडियोस हो गया, कोई डॉक्यूमेंट्स हो गया या फिर बैंक के डिटेल्स हो गए, जैसे आपका लॉगिन पिन हो गया, ये सभी को हैक होने से बचा सकते हैं। आइए मैं डिटेल में समझाता हूं। मैंने अपनी मम्मी के फोन पे पेरेंटल कंट्रोल लगा के रखा हुआ है, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो आ रहा है अकाउंट सेटिंग एंड कंट्रोल। इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि हम उनके अकाउंट को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें पहला ये है कि वो कौन से डिवाइस में लॉगिन करते हैं वो हमें दिखेगा, या इसके पहले कौन से डिवाइस में लॉगिन करके रखा हुआ था उन्होंने, वो डिटेल्स मुझे दिखेगा। उसके बाद उनका जो वेब या एप्लीकेशन एक्टिविटी है या लोकेशन हिस्ट्री है वो कैसे गूगल कलेक्ट करता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, कि गूगल के पास कैसे वो जाएगा। उसके बाद अगर मम्मी के अकाउंट से, मेरी मम्मी के अकाउंट से अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को परमिशन दिया जाता है तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे जब हम लोग बैकअप लेते हैं तो वहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन बैकअप देता है, ठीक है। ऑनलाइन का जो है सिस्टम, उसमें क्या है कि गूगल ड्राइव पे वो जाता है, ठीक है, गूगल का जो आपका जो ईमेल एड्रेस है वो मांगता है वो, तो ये थर्ड पार्टी हो गया उसके लिए, ठीक है। तो थर्ड पार्टी को परमिशन हमको देना पड़ता है, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ऐप ऑन सुपरवाइज डिवाइस, ये बहुत ही अच्छा सेटिंग है। इसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि कोई भी एप्लीकेशन अगर मम्मी प्ले स्टोर में जाकर के इंस्टॉल करने के लिए क्लिक करती है तो उसका रिव्यू पहले मेरे पास आएगा कि क्या ये एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल होना चाहिए उनके फ़ोन में या नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं अप्रूव करूँगा तो ही वो एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल होगा, वरना वो एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। अगर मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया तो ऐप वो ब्लॉक हो जाएगा। नोन सोर्स एज वेल एज अननोन सोर्स, मतलब कि गूगल प्ले स्टोर के अलावा और भी अगर कहीं से आप इंस्टॉल करते हो कोई भी एप्लीकेशन तो उसको भी ब्लॉक कर सकते हैं हम पेरेंटल कंट्रोल के द्वारा। तो इससे क्या होता है कि आपको पता ही होगा कि एंड्रॉयड में वायरस एंटर करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि विंडोज़ की तरह उसका जो सी ड्राइव है एक्सपोज नहीं होता। तो लोग क्या करते हैं, जो हैकर होते हैं वो मलवेयर इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो जब यहाँ पे मैं उसको परमिशन दूंगा ही नहीं कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के लिए, तो मलवेयर या वायरस एंटर करने का जो हमारे फ़ोन में इंस्टॉल होने का जो सिस्टम है वो ब्लॉक हो गया। लोकेशन में क्या है कि आप देख सकते हैं वो फ़ोन कहाँ रखा हुआ है, या मम्मी अगर कहीं बाहर गई है तो फ़ोन कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप। उसके बाद वो फ़ोन जो है या कोई भी एप्लीकेशन या फ़ोन कितनी बार खुलता है, कौन सा एप्लीकेशन का यूज़ हो रहा है सबसे ज़्यादा, आवर के हिसाब से लिमिट सेट कर सकते हैं डिवाइस का, कितना खुलना चाहिए कितना नहीं खुलना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए मम्मी है पापा है, ठीक है, लेकिन अगर आपने अपने बच्चे पे लगा के रखा हुआ है, तो अगर मान लीजिए उनका पढ़ने का समय है, ठीक है, और फिर वो गेम खेले जा रहे हैं, तो आप उसको जो है इंस्टेंट वहाँ पे जो है आप टाइम सेट करते गए कि हाँ भैया ये आप जो है इतना समय का आप यूज़ नहीं कर सकते, आपका पढ़ने का टाइम हो गया, आप इसको बंद कीजिए, ठीक है। आप उसको रिमोटली लॉक कर सकते हैं, मतलब फ़ोन को जो है लॉक कर दीजिएगा, ठीक है, कि आपके सोने का समय हो गया या पढ़ने का समय हो गया, ठीक है। उसके बाद टाइम डिफाइन कर सकते हैं भैया कि इतने टाइम तक ही आप जो है उस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं, या आप अगर मान लीजिए देखना चाहते हैं कि वो कौन सा एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं। अब आते हैं गूगल क्रोम सर्च एंड प्ले फिल्टर, ठीक है। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आप उसमें मान लीजिए कि अपने बच्चे पे लगा के रखा हुआ पेरेंटल कंट्रोल, तो आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे साइट्स हैं जैसे पॉर्न साइट्स हैं वो विजिट ना करे, तो आप यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं उसको, ठीक है। वैसे भी इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, बट और भी तरीके हैं उसको देखने का, तो उसको आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं कि वो हमारा जो है नहीं देख पाएगा वो सब चीज़ें। तो कुछ साइट्स को ब्लॉक कर लीजिए, सेफ सर्च को ऑन कर दीजिए, ठीक है। और आप मैनेज कर सकते हैं कि आपका बच्चा क्या गूगल क्या ब्राउज़ कर सकता है, क्या डाउनलोड कर सकता है, और क्या गूगल प्ले स्टोर से खरीद सकता है। अब हम बात करते हैं कि पेरेंटल कंट्रोल लगाना कैसे है। तो इसका दो तरीका होता है। एक तो पहला ये तरीका होता है कि आपके सेटिंग में ही आपको मिल जाएगा डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल, तो वहाँ पे जा करके आप लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप चाइल्ड के लगा रहे, टीन के लिए, या फिर आप पेरेंट है। उसके बाद नेक्स्ट करते चले जाइए, और बहुत ही सिंपल सा इसका स्टेप्स है, वो फॉलो करते चले जाए तो ये हो जाएगा। पहला तो ये है आपका, और दूसरा है एप्लीकेशन इंस्टॉल करके। तो मैं पहले वाले को ही डिस्क्राइब करूंगा, उसके बाद सेकंड वाले को डिस्क्राइब करूंगा। आगे जैसे बढ़ेगा तो उसके बाद आपको आईडी सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा आईडी जो है आप यूज़ कर रहे हैं चाइल्ड के लिए, तो वो आईडी आपको जीमेल का जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने एक से ज़्यादा ईमेल आईडी अपने डिवाइस पे लॉगिन करके रखा हुआ है
तो जिसको आप मेन प्राइमरी सेलेक्ट करोगे वो रहेगा और बाकी दूसरा वाला जो आईडी है वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे पेरेंट का ईमेल एड्रेस देना है, जो पेरेंट आईडी होगा उसका देना है। जैसे मेरा आईडी हो गया, वो मैंने यहाँ पे आईडी दिया, पासवर्ड दिया, उसके बाद नेक्स्ट किया मैंने। ये डिटेल्स कुछ बताता है कि क्या क्या आप कर सकते हो, वो सारे डिटेल्स है जो मैंने पहले आपको बताया था कि क्या क्या पेरेंटल कंट्रोल लगाने से फ़ायदे होते हैं, वही डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और भी लिखा हुआ है कि आप क्या क्या नहीं कर सकते हो। ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि क्या आप नहीं कर सकते हो। जैसे कि रिमोटली आप जो है अपने जो चाइल्ड है उसकी स्क्रीन को नहीं देख सकते हो आप। उसके बाद पहले उन्होंने क्या सर्च किया है वो नहीं देख सकते हो आप। क्रोम का जो हिस्ट्री है वो नहीं देख सकते आप। कोई भी पासवर्ड है उसको नहीं देख सकते और ना ही रीसेट कर सकते हो आप। ना ही आप जो है उनके मेल को पढ़ सकते हो, ना ही उनके जो कॉल है उनको देख सकते हो, मतलब कॉल जो आता है उसको सुन नहीं सकते हो। डिवाइस को अनलॉक नहीं कर सकते हो। देखिए मैंने पहले बताया था कि आप लॉक कर सकते हो बट अनलॉक नहीं कर सकते हो, और ना ही उस डिवाइस का डेटा को इरेज कर सकते हो। ठीक है, तो यही सब चीज़ें यहाँ पे डिटेल में समझाता है। अब यहाँ पे जो है पासवर्ड देना है, उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट करना है और ये लिंक होगा अकाउंट। उसके बाद देखिए यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशंस हैं उसको यहाँ पे जो है मॉनिटर करने के लिए बता रहा है कि ये सारी चीज़ें मॉनिटर होंगी। ठीक है, वो सारे डिटेल आपको दे देगा यहाँ पे। उसके बाद जो फ़ोन का भी एप्लीकेशन है उसको भी उसका भी डिटेल जो है वो आपको देगा कि ये सब भी मॉनिटर होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। अगर आप चाहते हैं किसी को मॉनिटर नहीं करना तो वहाँ पे हटा सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं कर सकते। किसी किसी में बिना एप्लीकेशन इंस्टॉल किए एक्टिव हो जाता है बट किसी किसी में इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। और दूसरा जो आपका है, दूसरे में क्या है कि एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आप पेरेंट हैं तो पेरेंट वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, अगर आप चाइल्ड हैं तो चाइल्ड वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। सेम सेटिंग्स है। ये मैंने सर्च किया प्ले स्टोर पे फैमिली लिंक, और पहला तो पेरेंट था, दूसरा ये चाइल्ड है, तो इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, उसका सेम है। इंस्टॉल होते ही ये आपको जो है पूछेगा। मैंने इसको ओपन किया, देखिए ये पूछेगा कि इस डिवाइस के लिए करना है। मैंने बोला येस। आईडी ये है तो मैंने बोला येस। अब क्योंकि ये चाइल्ड है तो पेरेंट जो एप्लीकेशन है वो कोई ना कोई डिवाइस में होगा, तो उस डिवाइस में आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पे जा करके बोलना पड़ेगा कि मैं एक और चाइल्ड को ऐड करना चाहता हूँ, एक और डिवाइस को ऐड करना चाहता हूँ मैं फैमिली लिंक में। तो वहाँ पर वो ऑटोमेटिक एक कोड देगा। ठीक है, वो कोड को जो है यहाँ पर लिखना है। उस कोड को आप जैसे यहाँ पर लिखिएगा, 9 डिजिट का वो कोड होगा। उसके बाद ये पासवर्ड पूछेगा कि चाइल्ड आईडी का पासवर्ड क्या है। चाइल्ड आईडी का पासवर्ड जैसे दीजिएगा तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 सिंपल वेज हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। वैसे नॉर्मल है, आप स्टेप बाय स्टेप जो भी वीडियोस में दिख रहा है आप उसको फॉलो करते चले जाइए, तो आप जो है ये कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।